चलिए, तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम बैक इन के अग्रवाल सर जेई मैथमेटिक्स क्लासेस। नाउ टुडे इन लेक्चर नंबर पार्ट 4, टुडे इज पार्ट 4. In part 4 we are going to discuss important problems based on logarithmic differentiation. पार्ट 1 हो गया अपना, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। उसमें बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ये स्टडी किया कि logarithmic differentiation when we have to apply and when we don't have to apply. डायरेक्ट logarithmic differentiation हम कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने समझा कि कौन कौन सी वैरायटीज है बेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैरायटीज इन विच वी कैन अप्लाई लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। कौन कौन सी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने तीन तीन पार्ट्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं और काफी अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑन द बेस्ड ऑन द लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाउ टुडे अगेन इन द पार्ट 4 वी आर प्रैक्टिसिंग मच मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट with full energy and with full power our next problem, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने y इक्वल टू log x की होल पावर x, log x की होल पावर x प्लस प्लस x रेज टू पावर log x, x रेज टू पावर log x। दिस इज अवर न्यू प्रॉब्लम नाउ। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ। तो बेटा यहां पर भी हम देखें, y जो फंक्शन दे रखा है, यहां पर फर्स्ट फंक्शन चल रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल log x इज की पावर x और x रेज टू पावर log x। तो बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल यहां पर एडिशन में चल रहा है, और मैंने बताया था जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले दो फंक्शन या तीन फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, इन दैट केस वी कांट टेक लोगैरिथम बोथ साइड डायरेक्टली। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दीज फंक्शन। इन फंक्शंस को कोई नाम दो, इनको एज्यूम करो। तो बेटा इसको एज्यूम करो, फर्स्ट फंक्शन को u ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन को एज्यूम करो v ऑफ एक्स। सेकंड फंक्शन को हम एज्यूम करेंगे v ऑफ एक्स। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को बेटा हमने एज्यूम किया u ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन को हमने एज्यूम किया v ऑफ एक्स। क्लियर है। अब हम इनको पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हमने एज्यूम किया बेटा v ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन को हमने एज्यूम किया v ऑफ एक्स। तो फाइनली बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू u ऑफ एक्स प्लस में v ऑफ एक्स। ये फॉर्मेट आ गया बेटा हमारे पास में क्वेश्चन का। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफिकेशन किया। जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप चल रहा था फर्स्ट, उसको हमने यू ऑफ एक्स फंक्शन एज्यूम किया है। सेकंड में जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन चल रहा है उसको हमने वी ऑफ एक्स फंक्शन एज्यूम किया है। और हमारे पास जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया बेटा, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे पास में ये आ गया, वाई इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस में वी ऑफ एक्स। इतनी बात सभी को क्लियर है। नाउ फाइनली डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है सभी में, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। सभी क्वेश्चंस में बेटा हमें एक ही काम करना है, y का डिफरेंशिएट कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा फाइनली आप दोनों साइड कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फाइनली बेटा आप दोनों साइड कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से बेटा आपके पास में इक्वेशन आ रही है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सब बच्चे नाम दे दो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। नेम, इसको एक इक्वेशन को नाम दो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है इतनी बात सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब वन बाई वन स्टेप करेंगे बेटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। यू वांट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। आपको u फंक्शन का डेरिवेटिव क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको v फंक्शन का भी डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब तक ये वो दो वैल्यूज अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे बेटा, यहां पर जब तक हम ये दो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, तब तक हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन बेटा हम स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। हमें u का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंडली बेटा हमें v का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा हमारे पास में u फंक्शन है, सबसे पहले u फंक्शन लेके चलते हैं। u फंक्शन को हमने क्या एज्यूम किया है, क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारे पास 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में u फंक्शन को हमने एज्यूम किया log x की पावर x और log x की पावर x। चलिए, तो u फंक्शन को हमने एज्यूम किया है log x की पावर x, log x की पावर x। और यहां पर बेटा हमने v फंक्शन को क्या एज्यूम किया है, v फंक्शन को एज्यूम किया है x रेज टू पावर log x, x रेज टू पावर log x। इतनी बात क्लियर है। अब वन बाई वन करके हम प्रोसीड करते हैं।
दोनों का डिफरेंशिएशन हम एक साथ करते चलेंगे, इसलिए हमने बीच में खींच दिया बेटा बॉर्डर, हमने बीच में पेज को डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने देखा वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। इसका मतलब बेटा हमें y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना विद रिस्पेक्ट टू x विच डिपेंड अपॉन टू डेरिवेटिव, सम ऑफ टू डेरिवेटिव du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर u फंक्शन को यदि देखा जाए तो u फंक्शन का टाइप क्या आ रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या आ रहा है, वेरिएबल की पावर आ रहा है वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या आ रहा है, वेरिएबल। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, लोगैरिथम लॉग लेंगे, लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखो स्टेप फर्स्ट, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। दिस इज स्टेप फर्स्ट, टेक लॉग बोथ साइड। जैसे ही आपने लॉग लिया, योर इक्वेशन विल बिकम लॉग यू ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग लॉग एक्स की होल पावर एक्स, लॉग एक्स की होल पावर एक्स। ये फॉर्मेट आ गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन का। क्लियर? राइट साइड में अप्लाई कर दो, राइट साइड में अप्लाई कर दो लॉगरिथम का क्वोटेंट रूल। लॉगरिथम का कौन सा रूल अप्लाई करोगे, पावर रूल, क्वोटेंट रूल नहीं पावर रूल। राइट साइड में बेटा आप अप्लाई कर दो लॉगरिथम का पावर रूल या एक्सपोनेंट रूल। तो लॉग एम की पावर एन, एन पावर कहां आ जाएगी बेटा आगे, इट विल बिकम एक्स लॉग लॉग ऑफ एक्स, एक्स लॉग लॉग ऑफ एक्स। और राइट साइड में एज इट इज लिख दीजिए, लेफ्ट साइड में जो चल रहा है यू ऑफ एक्स उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। ये यहां पर आप कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड यू विल कंसीडर दिस एज सेकंड फंक्शन। सबसे पहले बेटा यही काम आप राइट साइड में कर लीजिए, सेम टू सेम यही काम आप राइट साइड में कर लीजिए। राइट साइड में देखिए कौन सा फंक्शन चल रहा है, राइट साइड में चल रहा है बी फंक्शन। ये फंक्शन भी क्या चल रहा है, वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल। कैसा फंक्शन चल रहा है बेटा, वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसको भी हम लिख सकते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल। एक वेरिएबल फंक्शन बेस में है और एक हमारे पास वेरिएबल फंक्शन कहां चल रहा है स्टूडेंट्स, पावर में चल रहा है, पावर में चल रहा है। क्लियर? तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्मेट होता है तो हमें पता है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्मेट होता है हम जानते हैं वी विल टेक लॉग बोथ साइड। तो टेक लॉग बोथ साइड मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम टेकिंग डायरेक्टली लॉगरिथम बोथ साइड। हमने लिया टेक लॉग बोथ साइड। जैसे ही हमने लॉगरिथम लिया, व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन, लॉग एक्स की पावर चल रहा है बेटा यहां पर लॉग एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेफ्ट साइड बेटा आपका एज इट इज रहेगा लॉग वी ऑफ एक्स, इट विल रिमेन एज इट इज। राइट साइड में अगेन वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथम, दैट इज पावर रूल ऑफ लोगरिथम। पावर रूल ऑफ लोगरिथम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन। बेटा ये एन कहां ट्रांसफर हो जाएगा आगे, तो इट विल बिकम लॉग एक्स, पावर आगे आ जाएगी लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, इट विल बिकम। जैसे ये पावर लोगरिथम आगे आएगी इट विल बिकम log x इंटू लॉग एक्स, दैट विल बिकम, इसको आप अलग से मत लिखो, इसको इरेज कर दो, log x इंटू लॉग एक्स विल बिकम log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें राइट साइड में आप देखें तो राइट साइड में स्टूडेंट्स आपके पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं आ रहे। राइट साइड में यदि आप ध्यान से देखें तो राइट साइड में आपके पास में दो फंक्शन नहीं आ रही, सिर्फ एक इंडिविजुअल फंक्शन है। और एक इंडिविजुअल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा क्वेश्चन ये काफी लंबे क्वेश्चन है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इनमें स्पीड हमें लेके चलना पड़ेगा। तो फाइनली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड में जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे इसको एज्यूम कीजिए लॉग ऑफ एक्स, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, लॉग ऑफ एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन में एक्स, 1 अपॉन में एक्स। और फिर आपने जिसको एज्यूम किया है एक्स उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा बी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स। अब आ जाइए राइट साइड में। राइट साइड में डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटा आप इसको रीड करो एक्स का स्क्वायर, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, तो आप इसको रीड करो एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2x। तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स। फिर आपने जिसको एक्स एज्यूम किया, आपने जिसको एक्स एज्यूम किया उसका भी डिफरेंशिएशन होगा।
तो आपने एक्स किसको एज्यूम किया बेटा, लॉग एक्स को, लॉग एक्स को ऐसे एज्यूम किया है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, 1/x। तो यहां से फाइनली स्टूडेंट आपके पास dv बाई dx की वैल्यू निकल के आ रही है, dv बाई dx इज इक्वल टू 2 log x, 2 log x डिवाइडेड बाई एक्स, 2 log x डिवाइडेड बाई एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और v ऑफ एक्स बेटा राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड में v ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है, v ऑफ एक्स राइट साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। यहां पर राइट साइड में क्या आएगा, v ऑफ एक्स। तो यहां पर v ऑफ एक्स की जगह बेटा हम v ऑफ एक्स की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स। यहां तक मैं मानता हूं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बंद कर दो बेटा ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे पास में dv बाई dx की वैल्यू आ चुकी है, इसे लॉक कर दी जाए। लॉक द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, क्लियर है इतना, लॉक द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। नाउ कम टू द लेफ्ट साइड। अब आ जाओ सभी स्टूडेंट्स बेटा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमें du बाई dx की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट साइड में भी हमें du बाई dx की वैल्यू निकालनी है। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप ट्रीट करो बेटा लॉग ऑफ एक्स, अंदर वाले इनपुट को आप ट्रीट करो लॉग ऑफ एक्स की तरह से। तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x, एक्स आ गया आपका एज इट इज। और जिसको आपने एज्यूम किया एक्स उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई dx, यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई dx। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन में, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन सा रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन में, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दो, राइट साइड में डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक्स फर्स्ट फंक्शन आ गया बेटा एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ, इसको इनपुट को रीड करो एक्स। अब हमें लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो बाहर वाले लॉग को पढ़ो लॉगरिथम फंक्शन, और इनपुट को इसके अंदर वाले इनपुट को ट्रीट करो एक्स की तरह। तो बेटा लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, एक्स किसको हमने रीड किया, लॉग ऑफ एक्स को, इनपुट को, इनटू जिस इनपुट को आपने एक्स माना है लॉग ऑफ एक्स को, उसका डिफरेंशिएशन करो। तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x प्लस फर्स्ट फंक्शन को रखा, सेकंड फंक्शन का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन प्लस। अब रखेंगे बेटा हम सेकंड फंक्शन को, तो लॉग लॉग ऑफ एक्स ये हमने रखा सेकंड फंक्शन को। सेकंड फंक्शन को रखने के बाद फर्स्ट फंक्शन का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। यहां तक क्लियर है। फाइनली हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं du बाई dx की वैल्यू, du बाई dx की वैल्यू। तो बेटा यहां से du बाई dx की वैल्यू आ रही है, देखिए यहां पर राइट साइड में देखिए तो बेटा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज द लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू को एज इट इज लिख दो, 1 में लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग लॉग ऑफ एक्स, लॉग लॉग ऑफ एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। बेटा इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, इसको मूव कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में क्या है, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में u फंक्शन प्रेजेंट है। ये u फंक्शन बेटा राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये u फंक्शन राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो बेटा u फंक्शन की जगह u फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। u फंक्शन क्या है हमारे पास में, log ऑफ x की पावर x, log x की पावर x। राइट साइड में कर दो बेटा इसे मल्टीप्लाई। चलिए u फंक्शन हमारे पास में डिनोमिनेटर में राइट साइड में जाके हो गया बेटा मल्टीप्लाई, यहां पर आएगा u फंक्शन। लेकिन यहां पर हम u फंक्शन ना लिख के उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो बेटा u फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, log ऑफ x की होल पावर x। क्लियर इतनी बात। इसको भी लॉक कर दिया जाए, आपके पास u फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है बेटा, इसको भी लॉक कर दिया जाए ब्रैकेट में, इसको भी लॉक कर दिया जाए ब्रैकेट में। अब आइए हमारे क्वेश्चन पे, हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, इक्वेशन फर्स्ट पे आओ। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, यानी हमें y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, dy बाई dx की जो वैल्यू है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, दो के डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही है, दो के डेरिवेटिव का सम है यहाँ पर, du बाई dx प्लस dy बाई dx। मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए आपको du बाई dx और dv बाई dx के आंसर को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आंसर को ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं। तो हमारे पास में dv बाई dx का देखिए राइट साइड में आंसर आ गया, लेफ्ट साइड में हमारे पास में आंसर आ गया du बाई dx का। फाइनली अब हमें आंसर किसका निकालना है, आंसर कैलकुलेट करना है बेटा हमें dy बाई dx का।
तो dy बाई डी एक्स का जो आंसर आएगा, डी वाई फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है? इन दोनों आंसर को ऐड करना है, डी बाई डी एक्स के आंसर को और जो डीवी बाई डी एक्स का आंसर है, इन दोनों आंसर को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। चलिए ऐड करने जा रहे हैं, देखिए बोर्ड पे सभी स्टूडेंट। जैसे ही बेटा हम ऐड करेंगे तो हमारा नेट आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। लेट्स सी नेट आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास में, इधर आपको एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलसीएम लेना चाहो तो बेटा आप ले सकते हो एलसीएम। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इधर। तो लॉग ऑफ एक्स ऐड करके लिख रहे हैं फाइनली आंसर को, दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। दोनों को ऐड करते समय एलसीएम का ध्यान रखना है। इधर देखिए बेटा, यहां पर इसके नीचे क्या है, वन है, एलसीएम ले लो अंदर। जब आप इधर एलसीएम लोगे ब्रैकेट में तो कितना आ जाएगा, वन प्लस ये लॉग ऑफ एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में चला गया और ऑलरेडी ब्रैकेट में क्या चल रहा है इधर, लॉग लॉग ऑफ एक्स। ये हमने ले लिया एलसीएम। क्लियर है इतनी बात? ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसको कर दो बेटा ब्रैकेट में बंद। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम के तौर पे क्या बचा, लॉग ऑफ एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम के तौर पे क्या बचा बेटा, लॉग ऑफ एक्स बचा। इसकी पावर कितनी चल रही है इधर, इसकी पावर चल रही है एक्स। और नीचे एलसीएम के तौर पे कितना बचा, लॉग ऑफ एक्स। बेटा यहां पर log ऑफ एक्स की पावर बेस में कितनी है, बेस में log ऑफ एक्स की पावर कितनी है, वन। और इधर log ऑफ एक्स की पावर कितनी है, एक्स। तो यहां पर एक्सपोनेंट रूल लग जाएगा, मैं आपको थोड़ा साइड में बता देता हूं एक बार लिख के। log ऑफ एक्स की पावर एक्स लिखी हुई है और इधर लिखा हुआ है log ऑफ एक्स की पावर वन, log ऑफ एक्स की पावर वन। तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ एक्स की पावर क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वन लिख सकते हो। ये चीज हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट रूल्स के अंदर, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन को आप क्या लिखते हो, यदि डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में सेंड करते हो तो उसको क्या लिखते हो आप, ए की पावर एम माइनस एन। जब बेस बेस सेम होता है तो ये फॉर्मेट एक्सपोनेंट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? क्योटेंट रूल है एक्सपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बेटा हम इस log ऑफ एक्स को इरेज कर रहे हैं, इस log ऑफ एक्स को इरेज करें। ये log ऑफ एक्स चला गया आपका ऊपर, ये log ऑफ एक्स चला गया ऊपर और ये क्या बन गया जाके, पावर एक्स माइनस वन। इतना क्लियर है? राइट साइड वाले को बेटा मैं रब कर रहा हूं, ये सिर्फ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सिर्फ आपको समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लाइन की भी अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। क्लियर? चलिए अब हम इसमें आंसर में ऐड कर रहे हैं डीवी बाई डी एक्स का आंसर। तो डीवी बाई डी एक्स का आंसर कितना है, थोड़ा सा स्लाइड को इधर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। डीवी बाई डी एक्स का आंसर है हमारे पास में एक्स लॉग एक्स। बेटा जो डिनोमिनेटर में एक्स यहां पर लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर कितनी है, वन। तो डिनोमिनेटर में जो एक्स लिखा हुआ है ऊपर जाके कितना बन जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन। एक्स की पावर कितना बन जाएगा, माइनस वन। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टू बार आ जाएगा। ब्रैकेट इधर लिखा हुआ है लॉग एक्स, कितना लिखा हुआ है, लॉग एक्स। फाइनली आंसर को हम थोड़ा सा सेट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आंसर को थोड़ा सेट करके लिखेंगे। तो आंसर को एक बार मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूं फाइल को, ठीक है। तो फाइनली अब हम आंसर को सेट करके लिख रहे हैं। लास्ट स्टेप, डीवी बाय डी एक्स इक्वल टू के, थोड़े बड़े क्वेश्चन से बेटा इनमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लॉग एक्स की होल पावर एक्स माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, वन प्लस एज इट इज लॉग एक्स की इंटू लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। ये फाइनल आंसर हमारा। इसको एक बार सेट करके लिख लें, ब्रैकेट क्लोज प्लस टू। बेटा बेस बेस सेम है, देखिए इधर x की पावर log x मल्टीप्लाई में, इधर x की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई में, बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, इसमें ऐड हो जाएगी, x रेस टू पावर log x माइनस वन। और साथ में क्या बचा बेटा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास में log x, मल्टीप्लाई में क्या बचा, log x। तो बेटा ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर। और जब फाइनल आंसर आ गया हमारे पास में डी बाई डी इसको, तो इसको कर दो लॉक, इसको कर दो लॉक, इसको कर दो अब लॉक। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है बेटा इसका, एफ एन एफ, एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास में एक पार्ट, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन और हम कंप्लीट कर देंगे इजीली। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। काफी बड़ा क्वेश्चन है बेटा, इनमें आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यदि आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो बड़े क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे आप इनको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और तब भी आपका बड़ा एग्जाम होगा, लाइक प्री बोर्ड एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उन सभी के अंदर इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। आपका फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है ऑनलाइन क्लास में, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स इन द ऑफलाइन क्लासेस। जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो उसमें भी मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
Move on to the question number 8. Without wasting the time, we are going to move on question number 8. Y is equal to sin x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x. ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, काफी बड़ा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है. Y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, साइन एक्स की पावर x प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स. ये आपके पास में क्वेश्चन है. क्लियर है? यहां पर देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम टू सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है. वही 7th क्वेश्चन है, वही हमने लोगैरिथम डिफरेंशिएशन का जो पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 पढ़ा था, पार्ट 3 पढ़ा था, ऐसी क्वेश्चंस की वैरायटी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ये आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4, लोगैरिथम डिफरेंशिएशन का पार्ट 4. तो यहां पर भी देखें बेटा, तो यहां पर y इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स की पावर एक्स दे रखा है. निकालना क्या है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क. तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर एक्स. ये कैसा टाइप है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप है. और इसके एडिशन में कुछ चल रहा है, एक दूसरा फंक्शन इसके एडिशन में चल रहा है. और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरा फंक्शन चल रहा है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते. दोनों साइड लॉग लेके आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते. तो क्या करें फिर, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें फंक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा. इस फंक्शन को एज्यूम करो सभी स्टूडेंट्स, यू ऑफ एक्स. और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करो सभी बच्चे, वी ऑफ एक्स. वी ऑफ एक्स का मतलब वी एक फंक्शन है एक्स का, और ये कैसा फंक्शन है, यू एक फंक्शन है एक्स का. तो यहां पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास में साइन एक्स की पावर एक्स यू फंक्शन. क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पूरा, एक सेकंड इसको मैं रब कर देता हूं. तो बेटा हमने हमारे पास में तो फर्स्ट फंक्शन है, जो हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन है इसको क्या एज्यूम किया है, यू ऑफ एक्स एज्यूम किया है. और जो हमारे पास में सेकंड फंक्शन है इसको क्या एज्यूम किया है, वी ऑफ एक्स एज्यूम किया है. यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, फर्स्ट फंक्शन को हमने एज्यूम किया है यू ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन को एज्यूम किया है वी ऑफ एक्स. कारण क्या है, कारण एज्यूम करने का ये है कि आप दोनों साइड लोगैरिथम डायरेक्टली नहीं ले सकते. आप दोनों साइड लोगैरिथम डायरेक्टली लेके डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते. अब दोनों साइड लोगैरिथम लेके डिफरेंशिएशन हम क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब मैंने दिया है लेक्चर नंबर पार्ट 1 में. लेक्चर नंबर पार्ट 1 में बेटा इसका मैंने आंसर आपको दिया था. क्लियर है? तो अब हम दोनों साइड लोगैरिथम लेके इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली करो डिफरेंशिएशन. जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे ही आप इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आपके पास में वैल्यू मिली dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर वैल्यू मिलेगी du बाई डी एक्स, यू फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सेम सिचुएशन है बेटा, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो. पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, खाली फंक्शंस अलग अलग है. यानी बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको u फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और v फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहां तक मैं मानता हूं नोबडी हैव एनी प्रॉब्लम. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं. सेम, सबसे पहले हम u फंक्शन लिखते हैं. व्हाट इज अवर u फंक्शन. u फंक्शन क्या है बेटा अपना, u फंक्शन हमारा sin x की पावर x. दिस इज अवर u फंक्शन. एंड व्हाट इज अवर v फंक्शन. v फंक्शन हमने एज्यूम किया है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स. हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यू फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक हमें वी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इतनी बात क्लियर है? तब दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेटा यू फंक्शन को यदि हम ध्यान से देखें, ये मैंने बीच में कर दिया बॉर्डर आपके लिए, ताकि दोनों को हम एक साथ डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे, तो बीच में मैंने कर दिया बॉर्डर. चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइल को थोड़ा ऊपर करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अब वन बाई वन करके देखिए स्टेप. ये कैसा टाइप चल रहा है, यू फंक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए. ये कैसा टाइप चल रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल. ये कैसा टाइप है बच्चों, वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप चल रहा है. और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा है और उसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे. बोर्ड का क्या तरीका है, हमारे पास आईआईटी और एनडीए में तो बेटा शॉर्टकट मेथड भी है. मैंने आपको मेथड जो हमने पार्ट 2 पढ़ा था, पार्ट 2 के अंदर मैंने वेरिएबल की पावर वेरिएबल के डिफरेंशिएशन करने के टोटल 3 मेथड पढ़ाए आपको. कितने मेथड पढ़ाए, टोटल 3 मेथड पढ़ाए हैं. जिसमें से फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा है सीबीएसई का मेथड, सेकंड और थर्ड मेथड हमने पढ़ा है फॉर कंपटीशन एग्जाम आईआईटी एनडीए या सीयूटी के लिए पढ़ा है. राइट?
लेकिन हमें कौन सा मेथड अपनाना है, बिकॉज वी आर द सीबीएसई स्टूडेंट, तो हमें बेटा बोर्ड के मेथड को ही फॉलो करना है, हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लेके ही फॉलो करना है। चलिए, तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड ले लो बेटा लॉगरिथम, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। जैसे ही बेटा आपने लॉग लिया, इट विल बिकम लॉग यू ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में लॉग साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स। ये राइट लेफ्ट साइड बेटा आपका एज इट इज रहेगा, लॉग यू ऑफ एक्स। राइट साइड में लग जाएगी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की क्या लग जाएगी, प्रॉपर्टी, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम। ये लॉगरिथम का कौन सा रूल है, पावर रूल है, पावर रूल। तो एक्स बेटा आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। अब यहां पर हमारे पास में दो फंक्शन आ रहे हैं अगेन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना है बेटा हमें डिफरेंशिएशन, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें यू फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या चाहिए हमें, हमें यू फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए दोनों साइड कर दो डिफरेंशिएट, यहां लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही अब डिफरेंशिएट करोगे बेटा लेफ्ट साइड का, तो क्या लगेगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, क्या लगेगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको आप रीड करेंगे लॉग ऑफ एक्स, इनपुट को क्या रीड करेंगे, एक्स की तरह अपने मन में फील करेंगे, रीड करेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स, तो बेटा लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन में एक्स, 1 अपॉन में एक्स इनटू, अब आपने जिसको एक्स रीड किया है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इट विल बिकम डी यू बाई डी एक्स। इस डिफरेंशिएशन रूल को कौन सा रूल कहते हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आप 11th क्लास से बेटा स्टडी करते आ रहे हैं, राइट। अब राइट साइड में बेटा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा रूल लगेगा, इट विल बी यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा हमने एक्स को ऐसे कैसा रखा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, सेकंड फंक्शन का करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो आप इसको रीड करोगे लॉग ऑफ एक्स, क्या रीड करोगे, लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन में एक्स, जिसको आपने एक्स माना है वो एज इट इज, इनटू इनटू जिसको आपने एक्स रीड किया या फील किया उसका डिफरेंशिएशन करो। तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, फिर प्लस प्लस। अब सेकंड फंक्शन को आप एज इट इज रखोगे, सेकंड फंक्शन को आप एज इट इज रखोगे, और फर्स्ट फंक्शन का करोगे बेटा डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा कितना आएगा, 1। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 1 निकल के आएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। यहां से हमारे पास में, यहां से हमारे पास में बेटा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है। राइट साइड वाले को डाल दो बेटा ब्रैकेट में एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा, इट विल बिकम कॉट एक्स, कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज, इट विल बी इन द क्लोज ब्रैकेट। और लेफ्ट साइड के अंदर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड के अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर में फंक्शन प्रेजेंट है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में। तो राइट साइड में कौन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यू ऑफ एक्स। यहां पर कौन आएगा बेटा, मैं लिख रहा हूं यू ऑफ एक्स। इस यू ऑफ एक्स फंक्शन को इरेज कर दो यहां से, और इस यू ऑफ एक्स फंक्शन को इरेज करके यू ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। तो बेटा यू ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, यू ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू थी साइन एक्स की पावर एक्स, और ये आ गया हमारा u का डेरिवेटिव निकल के आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे लॉक कर दिया जाए, इसे लॉक कर दिया जाए, इसे लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास हमें डेरिवेटिव निकालना है, y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्जर्व करो सभी स्टूडेंट्स, हमें y फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y फंक्शन का जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो किन दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा निकल गया है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ v चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, v फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा राइट साइड में। कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट साइड में। दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं बेटा। सीबीएसई में बोर्ड में आपको ऐसे का ऐसा प्रेजेंटेशन करके आना है। आप देख रहे हो टीचर किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से टीचर क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा है, देखिए आप कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए आप, मैंने स्टार्ट किया
कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, लिखने का तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सीबीएसई के अंदर लिखने का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन शुरू हुआ, तरीके से क्वेश्चन चल रहा है, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं एकदम तरीके से, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, कहीं कोई काटापीटी नहीं। इस तरह से जब आप करके आओगे तब, और ये क्वेश्चन आएगा बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर या 6 नंबर में आपका पेपर में। तो इस तरह से बेटा प्रेजेंटेशन आपका पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन आना और प्रेजेंट करना दोनों में अंतर होता है बेटा। सॉल्यूशन सभी को आता है, बट उसको प्रेजेंट बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हमें वी फंक्शन का बेटा करना है डिफरेंशिएशन। वी फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको यदि हम थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां पर तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ही नहीं। देखिए राइट साइड में यदि हम देखें वी फंक्शन को, तो साइन इनवर्स रूट एक्स लिखा हुआ है। यहां पर कुछ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप फंक्शन नहीं है। तो बेटा इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन का आंसर आता है 1/√1 - x²। साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो बेटा इस फंक्शन का हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली लिख दो। यहां पर आपको लॉग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट पूछेगा सर क्यों नहीं है? क्योंकि लॉगरिथम हम दोनों साइड बेटा लेके डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब हमारा फंक्शन का टाइप होता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये तो ऑलरेडी एक ही फंक्शन है, साइन इनवर्स रूट एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास, एक ही फंक्शन है। तो इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो लॉग लेके डिफरेंशिएशन मत करना इसका। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन किया वी फंक्शन का, तो ये आंसर आया dv/dx, dv/dx। राइट साइड में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इसके अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ है रूट एक्स, इसको पढ़ो एक्स की तरह। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में जो अंदर वाला इनपुट होता है बेटा, उसे हम एक्स की तरह फील करते हैं, रीड करते हैं। तो साइन इनवर्स अंदर ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है उसको एक्स की तरह फील करो। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/√1 - एक्स। एक्स क्या माना है हमने? रूट एक्स को हमने एक्स की तरह एज्यूम किया है, तो यहां पर आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर इनटू इनटू। अब आपने जिसको एक्स की तरह ट्रीट किया था या एक्स की तरह जिसको आपने एज्यूम किया था बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 रूट एक्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। चलिए, तो यहां से हमारे पास में dv/dx की कितनी वैल्यू आई, नोट करते हैं। dv/dx की वैल्यू आई 1/1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा एक्स, अंडर रूट में 1 - एक्स, और इनटू में आ गया 1/2 रूट एक्स। यहां तक मैं मानता हूं किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। dv/dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, बेटा रूट ए इंटू रूट भी क्या होता है? रूट ए भी होता है। तो ये रूट रूट के अंदर का इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा? एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी के इक्वल होता है, तो रूट रूट सेम एक्स इनपुट, रूट स्क्वायर रूट के अंदर जो इनपुट लिखा हुआ है बेटा, ये दोनों इनपुट आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको लॉक कर दिया जाए, इस आंसर को लॉक कर दिया जाए, इस आंसर को कर दिया हमने लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy/dx। हमने देखा dy/dx इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा आपकी dy/dx की वैल्यू दो वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इट डिपेंड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx। तो फाइनली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो बेटा यहां से dy/dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आप इन दोनों डेरिवेटिव का सम कर दो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और जो v का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, आप इन दोनों डेरिवेटिव का क्या कर दो बेटा? सम कर दो। क्या कर दो? सम कर दो। तो आंसर कितना आया? साइन एक्स की पावर x, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आ रहा है बेटा हमारे पास में? x cot x प्लस में log ऑफ साइन एक्स, प्लस में log ऑफ साइन एक्स। दोनों को बेटा हम सम करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। फाइनली ये आ गया dy/dx का आंसर, प्लस dy/dx का आंसर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? dy/dx का आंसर राइट साइड में लिखा हुआ है dv/dx का 1/2 अंडर रूट में
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? डीवी बाय डी एक्स का फाइनल आंसर हमारे पास में आ चुका है। इसे कर दिया जाए लॉक। वाई का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था बेटा हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स का आंसर आया हमारे पास में निकल के ये। इसे कर दो बेटा फाइनली अब लॉक। ये हमने हमारे फाइनल सॉल्यूशन को लॉक कर दिया। ये आ गया हमारे पास एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन। फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो हमने देखे कितने क्वेश्चंस देखे बेटा? 2 क्वेश्चंस देखे। काफी बड़े क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन को समझाने में कितना टाइम लग रहा है, और ज्यादा फास्ट भी नहीं ले सकते बेटा। यदि हम थोड़ा सा भी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूं आपको। 9th क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स रेज टू पावर साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम 45 तक है, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड रुकिए।